आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 7वां पद, जिसमें यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पिता परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं। इसके लिए हमें जो कुछ भी चाहिए बेझिझक होकर उससे मांगना चाहिए। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे, और ये बात सही भी है। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए? पैसे, धन दौलत, संपत्ति, क्या मांगना चाहिए? यदि किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वह अपने खाने की वस्तुओं के लिए डिमांड करेगा। कोई मिठाई मांगेगा, कोई चॉकलेट्स, या फिर कोई खिलौना। यदि किसी बच्चों से जिसकी उम्र 12 से 15 या 16 वर्ष की होगी, वह मोबाइल फ़ोन की डिमांड करेगा, या फिर अच्छे कपड़ों की। एक वयस्क से पूछेंगे तो अच्छी जॉब की डिमांड करेगा, अच्छी सैलरी वाली जॉब की डिमांड करेगा, यह एक अच्छी लाइफ स्टाइल की डिमांड करेगा। यहाँ हर किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें यह सब चाहिए होता है। इंसान की ज़रूरतें वक्त के साथ बदलती रहती है, और इंसान मांगता रहता है। लेकिन कुछ भी मांगने से पहले हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर को जानना होगा। उनके नाम पर अटूट विश्वास करना होगा, जैसे एक बालक अपने पिता से करता है। जैसे एक बालक अपने पिता पर अटूट विश्वास करता है, और वह जब भी कुछ अपने पिता से मांगता है तो उनके पिता अपने पुत्र को उसकी वस्तुएं दिला देता है, क्योंकि वह पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है। यहाँ हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 9 से 11वें पद में पाते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? दोस्तों, क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने पुत्र को खाने की वस्तुओं के बदले पत्थर या कंकड़ दे? नहीं ना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम पाते हैं, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। क्या आप में से ऐसे कोई माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को मछली मांगेंगे तो उसकी जगह हम सांप या बिच्छू देंगे? क्या हम खाने में अपने बच्चों को सांप परोसेंगे? नहीं प्यारे दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे हम पाते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। दोस्तों, हम बुरे माता पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं। वो तो फिर भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, उसके पास किसी भी चीज़ों की घटी नहीं है। भला वो अपने पुत्रों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। उनके पुत्र कौन हैं? हम सब हैं उनके पुत्र। यहाँ पर अच्छी वस्तुओं का क्या मतलब है? यहाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर किस अच्छी वस्तुओं की बातें कर रहे हैं? अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी नौकरी, या अच्छा खाना पीना? आइए इसके लिए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 13वां पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर आत्मा देने की बात कर रहे हैं। ऐसी वैसी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। यहाँ पर जो वस्तु है वह पवित्र वस्तु है। वह पवित्र वस्तु क्या है? वह पवित्र वस्तु पवित्र आत्मा है। अर्थात हमारा शरीर जो है उसमें जो आत्मा वास करती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक आत्मा है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद हम मरने के बाद भी अनंत जीवन को पाते हैं। हम चाहे जितने भी पापी क्यों ना हो, अगर हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, उनके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो हमारे लिए दरवाजा जरूर खोलेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। हमें मांगने से पहले परमेश्वर से प्रेम करना सीखना होगा, उनके नाम पर विश्वास करना होगा, अपने मन को, अपने दिल को शुद्ध रखना होगा। हमें फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखना होगा और दूसरों से भी प्रेम रखना सीखना होगा। तभी परमेश्वर हमें वो सब कुछ देंगे जिनके हम हकदार हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो अच्छी चीज़ों को हमें देंगे और बुरी चीज़ों को हमसे दूर रखेंगे। आज के जीवन में हम क्या ढूंढ रहे हैं? अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपका यही जवाब होगा, कई लोग यही जवाब देंगे कि हम अपनी अच्छी किस्मत को ढूंढ रहे हैं। तो कोई कहेंगे एक अच्छा हमसफर, तो कोई कहेंगे एक अच्छी लाइफ स्टाइल ढूंढ रहे हैं। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में एक बार पिता परमेश्वर को स्थान दे दिया, एक बार पिता परमेश्वर को अपना लिया, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में। जो पूरी सृष्टि, यह पूरा संसार उन्हीं के हाथों है। वो ही हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। उनसे अच्छा कोई हम सफर नहीं है, अच्छी जिंदगी और कोई नहीं। बस एक बार हम सबको अपने मन की बात पूरी श्रद्धा से, पूरी रीति से, पूरे विश्वास से उनसे कहनी है, और वो कभी भी हमारी बातों को अनसुनी नहीं करेंगे। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें परमेश्वर को पाना है, अगर हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, तो पिता परमेश्वर को ढूंढना होगा, उनके स्वर्ग के दरवाजा को खटखटाना होगा और उनसे पूरे विश्वास से, पूरे मन से पवित्र आत्मा को मांगना होगा। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, अपना जीवन उसे देंगे और उनके नाम पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। दोस्तों, हम भी आप ही की तरह ही हैं। हमें भी प्रार्थना करना नहीं आता। हम बस वही प्रार्थना करते हैं जो मेरे मन में होता है। जो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे प्रभु यीशु के सामने रखते हैं और उससे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखलाइए। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है और प्रार्थना के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है। अगर आपको भी मेरी तरह प्रार्थना करना नहीं आता तो आप भी मेरी तरह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की शक्ति मांगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आइए हम परमेश्वर तथा उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं
कि आपने अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम हमारे पापों से मुक्त हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर इस संसार को पाप से मुक्त किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने बीते दिनों में हमें संभाल कर रखा और आज इस घड़ी हम इस योग्य हुए हैं कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखें और हम पर हमेशा दयालु रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने अपने सारे पापों को मान लेते हैं। हम पूरे दिल से अपने सारे पापों को मान लेते हैं। हमने जीवन में जितने भी गलतियां की हैं, जाने अनजाने, अगर किसी का दिल दुखाया है, पिता ईश्वर हम पर दया कीजिए और हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए। हमें सही राह दिखाइए ताकि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें, आपके पवित्र नाम को जान सकें। हमें शैतान की चंगुल से बचाइए। शैतान जो हमसे बुरे कामों को करवाता है, उससे लड़ने की ताकत दीजिए। प्रार्थना में हमें शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। अपने पवित्र लहू से हमें धो डालिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमारी सारी बीमारियों को, हमारे सभी शरीर की तकलीफों को दूर कीजिए। आपके नाम से प्यारे प्रभु, हमारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म होने पाए। आने वाली सभी महामारियों से हमें बचाइए। हमें इस योग्य बनाइए कि जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं और अच्छे जीवन को पाएं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, लड़ाइयों को दूर कीजिए। हमारे आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि हमें आत्मिक सुख मिल सके। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपने हमें जीवन में दिया है और फ्यूचर में जो भी देने वाले हैं, उन सभी के लिए आपको धन्यवाद। हे दयालु पिता परमेश्वर, करुणा करने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए। आमीन। हम इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हो अब से सदालों तक। आमीन। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें। धन्यवाद। यीशु सहाय।